Assalamualaikum. Hello and welcome back to CS Circuit. Well, I hope you all are doing good. आज हम डिस्कस करेंगे यूनिट नंबर 1 कंप्यूटर सिस्टम्स की एक्टिविटी नंबर 2 को। ठीक है। और ये जो है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग है नंबर सिस्टम कन्वर्जन। ठीक है। आप सोच रहे होंगे कि ये कन्वर्जन्स क्यों सीखना ज़रूरी है। तो सबसे पहले हमें ये समझना है कि हर कंप्यूटर, हर मोबाइल, हर डिजिटल डिवाइस जो है ना वो ज़ीरो और वन यानी कि बाइनरी लैंग्वेज में ही काम करती है। ठीक है। लेकिन जो हम लोग हैं वो डेसिमल सिस्टम यूज़ करते हैं। ठीक है। जिसमें नंबर्स होते हैं ज़ीरो से लेकर नाइन तक। तो हमारे और मशीन के दरमियान ब्रिज बनाने के लिए हम ये कन्वर्जन सीखते हैं। ठीक है। इस एक्टिविटी में हम सीखेंगे डेसिमल नंबर्स को बाइनरी में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, ऑक्टल सिस्टम क्या होता है और कन्वर्जन का प्रोसेस क्या है, और सबसे इंटरेस्टिंग हेक्साडेसिमल सिस्टम जिससे कंप्यूटर प्रोग्रामिंग और वेबसाइट्स में कलर्स के लिए यूज़ किया जाता है उसके बारे में भी उसके कन्वर्जन्स एग्जांपल्स के साथ हम करेंगे। ठीक है। और आपको ना यहाँ पे जो है वो स्टेप बाय स्टेप एग्जांपल्स जो एक्टिविटी 2 में मेंशन है तीनों रियल लाइफ एप्लीकेशंस और कंसेप्ट्स को समझना है ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना रहे। ठीक है। ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले है डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन। ठीक है। डेसिमल टू बाइनरी के सबसे पहले हम जो है वो एक मैं आपको बैकग्राउंड और बेस बता देती हूँ। ठीक है। वैसे आपको ये एक्टिविटी समझने के लिए ज़रूरी है कि आप जो है वो लेक्चर सीरीज़ पहले अच्छे से समझ लें। ठीक है। यहाँ पे थोड़ा बहुत इसका बैकग्राउंड डिस्कस किया जाएगा। लाइक डेसिमल सिस्टम की बेस होती है 10, डिजिट्स होते हैं 0 से 9 तक। ठीक है। बाइनरी सिस्टम की बेस होती है 2, सिर्फ 2 डिजिट्स होते हैं 0 और 1। बाइनरी सिस्टम जो है ना वो कंप्यूटर की कोर लैंग्वेज है। हर चीज़ जो कंप्यूटर हमें मतलब कंप्यूटर जो बैकएंड पे हर चीज़ समझता है ना वो ज़ीरो और वन की फॉर्म में होती है, यानी कि ऑन स्टेट या फिर ऑफ स्टेट। ठीक है। सो हम डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करने के सबसे पहले रूल देखते हैं। रूल नंबर 1 है कि जो इंटीजर पार्ट होता है, ठीक है, उसको हमने बेस 10 यानी बेस 10 टू बेस 2 में कन्वर्ट करना है। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 है ना 786.345। अब यहाँ पे दो पार्ट्स हैं, एक पार्ट है इंटीजर पार्ट 786 और फ्रैक्शनल पार्ट है 3, 4 और 5। ठीक है। फिर हमने जो है वो सबसे पहले डेसिमल पार्ट को रेपिडेटली 2 से डिवाइड करना है। ठीक है। हर स्टेप का रिमाइंडर जो है वो हम लिखेंगे, वो या तो ज़ीरो होगा या तो वन होगा। ठीक है। बाइनरी के केस में सिर्फ ज़ीरो या वन ही रिमाइंडर हो सकता है। इसके अलावा अगर आपका कोई रिमाइंडर आता है तो दैट मीन्स कि आपकी कैलकुलेशन गलत है, आपको वहीं से रीचेक करना स्टार्ट करना है वापस। ठीक है। और जब क्वेश्चन जो है वो ज़ीरो हो जाए तो आपने वहाँ पे स्टॉप कर देना होता है प्रोसीजर। रिमाइंडर्स को बॉटम से टॉप तक हम वापस लिखते हैं, यानी कि रिवर्स ऑर्डर में। ठीक है। जैसे यहाँ 786 के केस में हम जो है वो 2 से डिवाइड करना स्टार्ट करेंगे और तब तक करेंगे जब तक हमारा जो क्वोशंट है वो ज़ीरो ना हो जाए। ठीक है। और फिर इसके अलावा जब इंटीजर पार्ट को हम कन्वर्ट करेंगे और उसको रिवर्स ऑर्डर में जो है वो उसकी बाइनरी फॉर्म लिखेंगे तो 786 की बाइनरी फॉर्म होती है 1100010010। ठीक है। अब स्टेप 2 में हम कन्वर्ट करेंगे फ्रैक्शनल पार्ट को। फ्रैक्शनल पार्ट लाइक बेस 10 टू बेस 2 में कन्वर्ट करना है तो फ्रैक्शनल पार्ट को हम रिपीटेडली जो है वो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। हर स्टेप का इंटीजर पार्ट 0 या 1 लिखेंगे। ठीक है। जो डेसिमल पार्ट बच जाएगा उसे फिर से हम जो है ना वो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। आमतौर पर जो है वो 8 से 10 स्टेप्स तक ही हम जाते हैं। ठीक है। ये बेसिकली इनफ है। ठीक है। तो यहाँ पे हम जो हमारा फ्रैक्शनल पार्ट था 0.345 उसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आया हमारे पास 0.690। ओके। अब हम जो है वो इसका जो इंटीजर पार्ट है ज़ीरो उसको लिख लेंगे। देन अगेन हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 0.690 को और हमारा जो अगेन आता है इंटीजर पार्ट वो आता है 1 तक। ठीक है। तो बेसिकली हम जो है वो 8 से 10 तक हम जो है वो कैलकुलेशंस कर लेंगे, 8 से 10 स्टेप्स कर लेंगे जो कि हमारे लिए काफ़ी हैं। तो 0.345 जो है वो बाइनरी में जो फ्रैक्शनल पार्ट है वो आता है 010110001। ओके। और देन हम फाइनल आंसर इंटीजर पार्ट और फ्रैक्शनल पार्ट को कंकैटिनेट करके लिख लेंगे। ओके। जो इसकी सेकंड, थर्ड और फोर्थ एग्जांपल्स हैं
वो भी बिल्कुल सेम है, सेम प्रोसीजर उसमें भी अप्लाई हो रहा है, ठीक है। सबसे पहले हम इंटीजर पार्ट को कन्वर्ट करेंगे बाइनरी में, ठीक है। उसका जो है वो हम रिवर्स ऑर्डर में जो रिमाइंडर है हमारे पास उसको हम लाइक वन और वन वन या ज़ीरो ज़ीरो की फॉर्म में ही होंगे। अगर इसके अलावा आते हैं तो दैट मीन्स आपने कहीं पे कोई मिस्टेक की है, ठीक है। उसको रिवर्स ऑर्डर में लिख लेंगे। देन हम फ्रैक्शनल पार्ट को बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे। वही मल्टीप्लिकेशन वाला मेथड, यानी कि फ्रैक्शनल पार्ट को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 से हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बाइनरी की बेस होती है 2, ठीक है। और देन हम आंसर को कंकैटिनेट करके लिख देंगे। थर्ड और जो फोर्थ पार्ट है क्वेश्चन नंबर एक्टिविटी 2 के क्वेश्चन नंबर 1 का, वो बिल्कुल यानी चारों सेम है, सेम मेथड। आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि फर्स्टली आपने इंटीजर पार्ट को सॉल्व करना है, देन आपने फ्रैक्शनल पार्ट को सॉल्व करना है, ओके। अच्छा, रियल लाइफ जो एप्लीकेशंस हैं बाइनरी की, कंप्यूटर्स और मोबाइल डिवाइसेस बाइनरी लैंग्वेज यूज़ करते हैं, ठीक है। इमेजेस, वीडियोस, ऑडियो सब बाइनरी में होती हैं। डिजिटल डिवाइसेस में जो स्टोर होती हैं ना, वो बाइनरी लैंग्वेज में होती हैं। लॉजिक सर्किट्स, रैम एंड प्रोसेसर्स जो है वो ज़ीरोज़ और वंस की बेसिस पर काम करते हैं। नेटवर्किंग प्रोटोकॉल्स जो हैं, आईपी एड्रेसेस, सब बाइनरी के कंसेप्ट से लिंक्ड हैं, ओके। ऑल राइट, अब हम जो है वो जो हमारा एक्टिविटी 2 का क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें हमने करनी है डेसिमल टू ऑक्टल कन्वर्जन। इसका हम थोड़ा सा बैकग्राउंड और बेस देख लेते हैं। ऑक्टल सिस्टम की बेस होती है 8 डिजिट्स होते हैं 0 से लेके 7 तक। ऑक्टल का यूज़ जो है वो मोस्टली ओल्ड कंप्यूटर सिस्टम्स और मशीन लेवल कोडिंग में होता था, ओके। कन्वर्जन के हम रूल्स देख लेते हैं, बेस 10 टू बेस 8। डेसिमल नंबर को 8 से रिपीटेडली जो है वो डिवाइड करेंगे। हर स्टेप का रिमाइंडर लिखेंगे। जब तक क्वेश्चन ज़ीरो ना हो जाए डिवाइड करते रहेंगे, ठीक है। और रिमाइंडर्स को बॉटम से टॉप, वही प्रोसीजर है, बॉटम से टॉप वाला रिवर्स ऑर्डर में हमने लिखना होता है, ठीक है। नंबर है हमारे पास 759, 759 एक डेसिमल नंबर है और इसको हमने ऑक्टल में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो 8 से डिवाइड करेंगे। 8 को हम 94 से करेंगे तो रिमाइंडर हमारे पास बचेगा 7, ठीक है। देन 8 को 11 से करेंगे, रिमाइंडर बच जाएगा 6। 8 को 1 से करेंगे, देन रिमाइंडर बच जाएगा 3। तो रिवर्स ऑर्डर में हम इसको लिख लेंगे 1 3 6 7, यानी कि 759 टू द बेस 10 इज इक्वल्स टू 1 3 6 7 इन ऑक्टल फॉर्म, ओके। ऑलराइट, इसके भी जो बाकी के तीनों पार्ट्स हैं वो बिल्कुल सेम है, ठीक है। सिंपली जो है वो हमने 8 से डिवाइड कर देना है, ठीक है, अंटिल क्वेश्चन जो है वो ज़ीरो ना हो जाए। और फिर उसके बाद उनको जो है वो रिवर्स ऑर्डर में लिख देना है, ठीक है। बिल्कुल ही सेम है चारों क्वेश्चंस। ऑलराइट, इसके बाद जो इसकी रियल लाइफ एप्लीकेशंस है ना ऑक्टल की, वो यूनिक्स फाइल परमिशंस ऑक्टल फॉर्मेट में होती हैं। इसके अलावा असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग में ऑक्टल हिस्टोरिकली यूज़ होता था। डिजिटल सिस्टम्स में ऑक्टल कभी कभी इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन के लिए यूज़ होता है, ठीक है, स्पेशली जब 3 बिट बाइनरी ग्रुप्स में कन्वर्ट करना हो, ओके। ओके, जो नेक्स्ट है सी पार्ट है जो एक्टिविटी 2 का, कन्वर्ट द फॉलोइंग डेसिमल टू हेक्साडेसिमल नंबर्स। इसकी बैकग्राउंड और बेस को अगर हम देखें तो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम की बेस होती है 16। डिजिट्स इसमें होते हैं 0 से 9 तक और फिर ए टू एफ तक। जो ए टू एफ तक है ना, यानी कि ए की वैल्यू होती है 10, बी की 11, सी की 12, डी की 13, ई की जो है वो 14 और एफ की 15। हेक्साडेसिमल सिस्टम ह्यूमन रीडेबल है और इसको ना बाइनरी का कम्पैक्ट वर्जन समझा जाता है, ठीक है। कन्वर्जन रूल जो हैं वो बेस 10 टू बेस 16 के ये हैं कि डेसिमल नंबर को रिपीटेडली जो है वो 16 से डिवाइड करना होता है। हर जो है वो रिमाइंडर को लिखना होता है। रिमाइंडर्स अगर 10 टू 15 के बीच में आते हैं तो ए टू एफ तक हम उसको रिप्लेस कर सकते हैं और उसको जो है फाइनल रिजल्ट बॉटम टू टॉप इसमें भी लिखना होता है, ठीक है। जैसे कि हमारे पास एक नंबर है 7802, तो इसको हम डिवाइड करेंगे 16 से, ठीक है। यानी कि अगर हम जो है वो 16 को मल्टीप्लाई करें 487 से तो रिमाइंडर जो है वो हमारे पास बचता है 10, जो कि किसके इक्वल होता है हेक्साडेसिमल में, ए के इक्वल। देन अगर हम 16 को जो है वो मल्टीप्लाई करें 30 से तो रिमाइंडर हमारे पास बचता है 7। या फिर हम इस तरह भी कर सकते हैं कि जो है वो हम 487 को डिवाइड करें 16 से तो रिमाइंडर बचेगा हमारे पास 30, ठीक है। 30 को हम जो है वो डिवाइड करें 16 से तो रिमाइंडर हमारे पास क्या बचेगा 14, ठीक है। 14 जो कि हमारे पास होता है
ई हेक्साडेसिमल नंबर में, ठीक है। और ये भी बहुत सिंपल है, हमने जस्ट इसको बॉटम टू टॉप लिखना होता है, 10 की वैल्यू आ जाएगी। क्या आता है हमारे पास रिमाइंडर 1, 14, 7 और 10। 10 जो है वो हेक्साडेसिमल में होता है ए के इक्वल, 7 7 के इक्वल ही होता है, 14 जो है वो ई के इक्वल होता है और 1 1 के इक्वल ही होता है। तो 7802 जो है डेसिमल नंबर हेक्साडेसिमल नंबर में इक्वल होगा 1E7 ए के इक्वल। ओके, इसके भी जो बाकी तीनों पार्ट्स हैं वो बिल्कुल सेम हैं, ठीक है। सिंपली जो है वो हमने नंबर को डिवाइड कर देना है 16 से, ठीक है। और जो है वो हम रिमाइंडर्स को रिकॉर्ड करेंगे और फिर हम जो है वो हेक्साडेसिमल में अगर तो 10 से 15 तक नंबर है उसको हम जो है वो उसके जो अकॉर्डिंग लेटर आता है A to F उससे रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। पार्ट 3 भी बिल्कुल सेम है, इसमें भी कोई जो है वो डिफरेंट मेथड नहीं है। और पार्ट जो इसका 4 है वो भी बिल्कुल सेम है, ठीक है। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम की रियल लाइफ एप्लीकेशंस क्या हैं, अब हम उनको देखते हैं। कलर कोड्स जो होते हैं ना वेब डेवलपमेंट में, ठीक है, अगर कभी आपने देखे हो #FF573 इस तरह से होते हैं, या #00FF00। मेमोरी एड्रेसेस के लिए जो है ये बेस्ट है, ठीक है। मशीन कोड और डिबगिंग में यूज़ होता है, ठीक है, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। और उसके अलावा जो है वो आईपी एड्रेसेस हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में लिखे जाते हैं, ठीक है। उसके अलावा जो माइक्रो कंट्रोलर प्रोग्रामिंग होती है उसमें भी हेक्साडेसिमल इंस्ट्रक्शंस काफ़ी जो है ना यूज़ होती हैं, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, ये था आज का हमारा लेक्चर। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।